हमने कहा देखो हम हैं नेपाल और स्पेशली उठ के आ नहीं सकते, कुछ उपाय दे देते हैं, जब तक वो करो। उपाय दिए, वो कर रहे हैं, शांति है या नहीं है उनकी अपडेट नहीं आई। देखो झूठ क्या बोला, करने वाली वो, बचाने वाली वो। कुछ उपाय थे, कुछ धुनी बना के देनी थी, कुछ सामग्री उसमें मिक्स करनी थी, कुछ जल का घेरा लगाना था मंत्रों के साथ। दैट्स इट। जहाँ वो सोते हैं, जिस कमरे में ज्यादा रहते हैं। रात को ज्यादा परेशान करती है एंटिटीज ये? रात को ज्यादा करती हैं। अगर तामस भोग अगर उस घर में चलता हो, जैसे मांस मदिरा चलती हो, बनता हो, तो ये और एक्टिव हो जाती है, हाई हो जाती है। घर में जैसे कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण बढ़ा दिया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता मंत्रों का? राक्षस को देखो मंत्रों का उच्चारण बढ़ाने से क्या होगा? भ्रम राक्षस क्या एंटिटी, पहले ये समझो। मंत्रों का उच्चारण तब काम करता है जब आपने किसी मंत्र को जागृत कर रखा हो। वैसे तो आपने पूरे दिन माँ बहन करी है और आपने देख लिया एक राक्षस और आप शुरू हो गए ओम नमः शिवाय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहां से काम करेगा? क्या जागृत करने का प्रोसेस क्या है इसका? देखो एक तो पहली बात, एक भ्रम जो फैला रखा है, 1.25 लाख जाप करो मंत्र सिद्ध हो जाता है और जागृत हो जाता है। आपने कितनी आयु है आपकी? मेरी? हाँ 32। आपने इस 32 ईयर में 1.25 लाख से ऊपर जाप किया होगा। मैंने पता कोई नहीं ना कोई क्या? मंत्र तो एक बार बोला भी होगा, तो किया होगा ना। कह नहीं सकते ऐसे। हाँ लगा लो आप। हाँ है ना, हमने भी बहुत जाप किए होंगे, ठीक है। तो हमें आज तक ये नहीं पता चला कि मंत्र सिद्ध कैसे होता है। आशीर्वाद जरूर मिलता है आपके ईष्ट का, आराध्य का, मंत्र सिद्ध। अरे सिद्धि के पीछे क्यों भागना? वो अटका देगा, मोक्ष नहीं दिलाएगा। फिर आप समाधि में लगे होंगे, 4 लोग आएंगे, दिया लगाएंगे, आप वहीं सिद्ध हो जाएंगे। फिर आप वहीं बंद गए लोगों के काम करने के लिए। समझ गए? बाबा जी हमारे लिए ये काम करते थे, बाबा ने हमारे ये काम बनाए, ये हो गया। अब वो भगवान के रूप में पूजने लग गया, वो वहीं फंस गया मोक्ष का रास्ता फिर अटक गया। पीर जो ये एंटिटी है, ये क्या है, कितनी पावरफुल है? पीर बहुत पावरफुल एंटिटी होती है अपने क्योंकि में। कई हमारे सनातन में इस चीज को पाखंड और खराब बेकार मानते हैं। देखो ऊर्जा है, तत्व है, तत्व किसी भी रूप में हो सकता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो तत्व है, तत्व किसी भी रूप में हो सकता है, तत्व का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, त्रिशक्तियां हैं, समावेश तो एक ही है ना, सबका तत्व है। सब एक दूसरे के पूरक है और सब एक ही में मिल जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कौन है? सुप्रीम त्रिदेव त्रिशक्ति है। उन्होंने खंडन कर करके अपना एक सबको दायित्व दे दिया कि भैया ये आप संभालो, ये आप संभालो, ये आप संभालो, ये आप संभालो। अब जो कार्य जिसके लिए है वो कर रहे हैं। जैसे पीर की मज़ार है, लोग इस पे जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं, मैंने तो देखा है। वो इसलिए जाते हैं उनके काम बने। देखो मैं एक चीज जानता हूं, जिसका जहां विश्वास होता है वो वहीं जाता है, ठीक है। और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं एक ही चीज जानता हूं, मैं अपने धर्म का उतना सम्मान करता हूं जितना सामने वाला मेरे धर्म का करता है, चाहे कोई भी हो। अगर मेरे धर्म के आगे किसी ने यूं कर रखा है तो हम भी यूं करते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं होता है, इंसान कोई बुरा नहीं होता है, इंसान की सोच उसे बुरा बनाती है। ईर्ष्या क्या? देखो भगवान ने कभी तेर मेर किया? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आप उस तत्व, अगर आप साधक है तो आप तत्व और ऊर्जा को समझेंगे, आप भेद नहीं करेंगे, सब एक बराबर है। ये भेद वो करते जो शक्ति को समझते ही नहीं है। शिव शक्ति से, विष्णु लक्ष्मी से, ब्रह्मदेव से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, संसार की उत्पत्ति हुई, सब उन्हीं के ही अंश। ये बात समझना बहुत जरूरी है। सब वहीं से निकले, सब ज्ञान वहीं का है। सनातन कितना पुराना है, कितना पुराना सनातन है। हमारी तो कई पीढ़ियां निकल जाएंगी तो भी पता नहीं चलेगा हमारे पूर्वज। सही बात है। हमारे गोत्र से हमारे पूर्वज और हमारी कुल देवी से हमारा वंश का पता चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऋषि कश्यप है ना, ऋषि भागीरथ, ऐसे करके जो गोत्र हैं उनसे आपका पता चलेगा कि आप उनके वंशज हैं। आपकी कुल देवी से पता चलेगा कि आप उनके अनुयायी हैं। वो हमारे कुल में पुश्ती आई है परदादा के टाइम से, हम उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं वही हमारी मैया हैं। अब हमारे पास एक केस आया, लोग कहते हैं मंत्र को पढ़ो, मंत्र को करने से भूत भाग जाते, प्रेत भाग जाते हैं। अब हम जैसा कोई समाधि लग जाए, हम बैठ जाएं और हमें किसी ने सिद्ध कर दिया, किसी ने हमें वश में कर लिया, वचन ले लिया, तो हम मंत्रों से हटेंगे क्या? मंत्रों से हटेंगे? जिसने मंत्र ही पका रखे हो वो मंत्रों से कहां से हटेगा? ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे पास एक केस आया हुआ था। उस केस में किसी ने किसी तांत्रिक की आत्मा को अच्छे से बांध रखा था वचनों में। अच्छा। और वो देवी मसानी के साथ और देवी काली के साथ जोड़े में नीचे लगा के किसी के यहाँ क्रिया में चला रखा था।
ठीक है। और भैया जब उससे कोई छेड़े, यहाँ तक कि उन्होंने आसपास कई जगह दिखाया, बात को समझना। अब एक एंटिटी किसी पे आती थी, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, उसकी उस अघोरी ने रेल बना दी मार मार के। वो चीज़ था तांत्रिक, उस पर मार मार के वो रेल बना दी उसने। और जब हमारे सामने बैठा, ठीक है, तो भैया हमारे लिए वो ज्ञानी है, बात को समझना। जो शरीर छोड़ के किसी के शरीर में बैठा, वचन में बैठा, जिसके साथ देवी मसानी और काली जोड़े में साथ चल रही हैं, भैरव साथ में खड़े हैं, हमारे लिए तो वो पूजनीय हो गया ना, गुरु पद पे हो गया। हमने तो हाथ जोड़े, हमने बात करी, मैंने कहा गुरु तू बता जाने का क्या लेगा और कैसे जाएगा, ये बता। मैंने मंत्र में पढ़ने का हूं नहीं तेरे आगे, ना तेरे आगे कोई क्रिया चलने की। सही बात है। क्यों? कह रहा देख तू मेरे साथ क्या क्या, तू देखना जानता है ना, गुरु पद पे बैठा है, तू देख, यूं ही बोला उसने मेरे को। मैंने कहा बाबा दिखाओ। पूरा मसान पीछे खड़ा कर रखा था उसने, और भैरव यूं साथ चलते थे, उसे कौन हटाएगा? उसे छेड़ने लगा तो भैरव आगे खड़े हो जाते थे, देव उनकी शरण में था। साथ में मसानी सबसे आगे खड़ी होती थी देवी। अच्छा। और पीछे काल का, कौन हटाएगा? जिसने पका रखा हो। कहते हैं ना, अगर आपका देवी देवताओं से प्रेम है तो मरने के बाद भी आपको शरण में लेके चलते हैं, अगर आपने सही से मना रखा हो। उनकी पूजा तब को ज्ञान है। तो हमने तो देखो, कई जगह लाठी काम नहीं आती है, कई जगह प्रेम ही काम आता है, ये परम सत्य है। तो हमने उससे बात करी, मैंने देख गुरु तत्व पे हम भी बैठे हैं, गुरु पद पे आप भी, जाने का मार्ग आप बताओ। तो मैं हमसे बोला तू 2 दिन बाद आना, तेरे को जाने का मार्ग पूरा खोल के बताऊंगा मैं, अभी समय नहीं है। मैंने कहा वचन है? कह रहा गुरु का वचन है। उनने अपना जाने का मार्ग खुद बताया, क्योंकि उसे खुद मुक्ति चाहिए थी। और जिसने वो सिद्ध करा हुआ था वो कितना पावरफुल होगा? अपने में होगा बिल्कुल, उसने समय दिया होगा। और एक बार जो चीज़ सिद्ध हो गई, उसके बाद वो चीज़ खो जाए दोबारा सिद्ध नहीं होती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बावरा भूत सिद्ध कर रखा है, पर कोई प्रेत सिद्ध कर रखा है, अगर कोई उससे बड़ा है, शेर को सवार से टकरा गया, तो वो उसकी चीज़ गई। तो वो उस पर रिवर्स बैक नहीं करती? ये डिपेंड करता है सामने वाले पे, वो रिवर्स करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। उदाहरण के तौर पे हम पे कोई कुछ करे, ठीक है, मैं उस चीज़ को करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है, या मैं उसी चीज़ को बांध के रख लूँ कि उस तक जाने ना दूँ, वो वैसे ही आधा मर गया। अब आपकी ताकत मैं छीन ही लूँ जिससे आप उछल रहे हो, जो आपने मेरे पास भेजी है, जो 10 पता लग जाता है किसने छीनी है? जिसके पास जाएगी तो ऑटोमेटिकली वही रोकेगा ना, अगर वो पावरफुल है तो, नहीं तो वो अपना काम करके वापसी आ जाएगी। ओके। उदाहरण के तौर पे आप मेरे से 4 कदम आगे हो, ठीक है, आपने मेरे पे कोई चीज़, मैंने आपके ऊपर कोई चीज़ चलाई और आपने वो चीज़ उठा के बांध दी, कहीं भी बंधवा दी, ठीक है, कुछ भी कर दिया उसका, उसके बाद वो चीज़ मैं जीवन भर नहीं चला सकता, ना मेरे पास होगी। मेरा हाथ खाली कर दिया और मैं आपको बोलने लायक नहीं हूँ, ना कुछ कहने लायक हूँ, क्योंकि मैंने तो आपके लिए गलत किया ना, मैं सामने क्यों पढ़ूंगा? तो ऐसे कर्म में फंसना क्यों? रास्ता ना ये चीज़ें खुद ही बना लेती हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, गलत चीज़ों में किसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10वीं बार वो अपना रास्ता खुद ही नियति बना के उसे निकलवा देगी, ऐसी जगह फंसाएगी। अच्छा। फिर क्या करोगे? हमारे साथ हुआ है ना कुछ खेल ऐसा, तो इसलिए हमें पता बताओ कुछ। हमारे ऊपर भी 2 बार करी है क्रिया, जिन्होंने करी है। कि क्या क्या कैसे क्या पूरा बताओ आप। रात्रि में सो रहे थे, 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था, सो क्या रहे थे, लेटे ही थे पूजा करके। तो हमारे साधना रूम में गेट पे एक चीज़ एंटिटी आई, और मसान की चीज़ थी, वो बहुत अच्छे लेवल पे आके खड़ी हुई। हमें लगा भैया कोई नया आया है, हम फटैक से उठे, 5 मिनट नहीं लगाए और सीधा जोत लगाई। आपको फील क्या हुआ? मतलब घबराहट शुरू हो जाती है, आंखों से आंसू, और फिर हमने देखना शुरू किया, ध्यान लगाया तो दिख गई चीज़। वो अकेली नहीं थी, मतलब जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक शंकर था उसका, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक शंकर था उसका। तो भैया अब हमने जो अजित की शरण में हम रहते हैं, हमने उन्हें याद किया। मैंने कहा या तो आज तू मारेगी या ये मारेंगे, दोनों में से एक काम होगा, तू मरवाने वाली और ये मारने वाली, या तू बचाने वाली या मरने वाले, ऑप्शन तेरा। यूं ही बोला हमने, मंदिर में बैठे थे। मैंने कहा ये जो चली है सही के लिए चलिए तो स्वीकार है, गलत के लिए चलिए तो तू जाने। गिनती के 10 मिनट लिए होंगे, गिनती के घड़ी देख के पूरा गायब कर दिया था। और जिसकी जो चीज़ थी ना वो उठा के ऐसी बांधी हुई है, आज तक नहीं आया। एक फ़ोन बीच में ज़रूर आया था, यार हमारा एक चीज़ कहीं पकड़ी गई है, वो मिल नहीं रही है, आप पता करके बताओगे कहाँ है। तो हमने कहा यार जो चली गई जाने दो, जिसने किया था वही हमसे पूछ रहा है। आप पे किया था? हाँ। रीज़न नहीं पता लगा किया क्यों था? ईर्ष्या होती है।